हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ग्रामश्री कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। पंत जी ने अपनी कविता ग्रामश्री में क्या बताया है? कवि पंत जी ने इस कविता में गांव की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। कौन सी चीज प्रकृति प्रेमी पंत को रोमांचित करती है? खेतों में दूर तक फैली हरियाली, फसलें, फल फूलों से लदी डालियां और गंगा किनारे सुंदर रेत कवि को बहुत ही रोमांचित करती है। पंत की कविता में किसके संबंधों की पहचान होती है? प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की। सुमित्रा नंदन पंत जी को और किस नाम से जाना जाता है? सटीक शब्दों की चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। खेतों में सूरज की किरणें पड़ने से वह कैसी प्रतीत हो रही है? खेतों में सूरज की किरणें पड़ने से वह महीन चांदी की जाली के जैसे प्रतीत हो रही है। हरा खून किसमें झलक रहा है? छोटे छोटे नए तिनकों से जब सूर्य की रोशनी गुजर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे तिनकों में से हरे रंग का खून झलक रहा हो। कविता में श्यामल किसे कहा गया है? कविता में खेतों की गहरी हरियाली को श्यामल कहा गया है। श्यामल यानी गहरा रंग। कवि को ये धरती रोमांचित कब लगती है? जब खेतों में जौ और गेहूं में बाली आ जाती है, तब लहराती हुई बालियों को देखकर कवि को ये धरती रोमांचकारी लगती है। प्रकृति रूपी युवती ने कौन सा कमरबंद धारण कर लिया है? अरहर और सनई की सोने जैसी पीली पीली फसलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति रूपी युवती ने एक सुंदर सा सोने का कमरबंद धारण कर लिया है। खेतों में तेल की भीनी गंध कब महकने लगती है? जब सरसों फूल जाती है या पक जाती है, तब खेतों में तेल की भीनी भीनी गंध महकने लगती है। कोयल कब मतवाली हो जाती है? आम से डालियों को लदा हुआ देखकर, पलास और पीपल के पत्ते साथ झड़ते हुए देखकर कोयल इस मौसम में मतवाली हो जाती है। कवि को सांपों की तरह क्या नजर आता है? गंगा किनारे रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कवि को सांपों की तरह नजर आते हैं। नदी किनारे बगुले अपने पैरों से क्या संवारते हैं? बगुले अपने पैरों से कलंगी संवारते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपने बाल बना रहे हो। सुबह के समय सूर्य की रोशनी पड़ने पर गांव कैसा दिखाई दे रहा है? सूर्य की रोशनी पड़ने पर गांव एक मरकत डिब्बे के समान दिखाई दे रहा है। मरकत पन्ना एक हरे रंग का रत्न होता है। कवि ने हरे पन्ने की तुलना गांव की हरियाली से की है, इसीलिए उन्हें गांव में सूर्य की रोशनी पड़ने पर ऐसा लग रहा है जैसे खुले डब्बे से कोई हरे रंग की चीज चमक रही है। कौन अपनी शोभा से हर किसी का मन मोह लेता है? हल्के ठंड भरे मौसम में चारों ओर हरा भरा नजारा होता है, तब गांव का ये ठंडा और शांत मौसम हर किसी के मन को मोह लेता है। गांव की शोभा अनुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, और इसका प्राकृतिक सौंदर्य सबका दिल जीत लेता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कविता में बसंत ऋतु का सौंदर्य वर्णन किया गया है, क्योंकि इसी मौसम में चारों ओर हरियाली होती है और खेतों में पीले फूल और फसलें खिले हुए दिखाई देते हैं।